Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? Hope you all will be fine and enjoying a good health. Student, we learned the chapter number 3, biodiversity. In the previous lecture, we discussed about the two kingdom classification system. That was the oldest classification system. Now we learn about the three kingdom classification system. थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को पता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था जो कि ओल्ड वर्जन था। उसमें हमने प्लांट्स पढ़े थे, ऑटोट्रॉफ्स पढ़े थे, हेटरोट्रॉफ्स पढ़े थे, लेकिन उस पर जो बायोलॉजिस्ट हैं वो एग्री नहीं थे कर रहे, क्योंकि उन्होंने जो कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे थे जिनकी करेक्टरिस्टिक मैच कर रही थी, लेकिन उनको एक ही ग्रुप में रखा गया था। जैसे फंजाई की बात कर लें, आप बैक्टीरिया की बात कर लें, तो उनमें उनके मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन डिफरेंट थे, लेकिन उनको क्या है एक ही ग्रुप में रखा गया था। कोई प्रॉपर ग्रुप उनके लिए अलहदा से नहीं था, टू मेजर्स ग्रुप में डिवाइड किया गया था। तो इसको देखते हैं। अर्नस्ट हैकल जो बायोलॉजिस्ट है, 1866 में अर्नस्ट हैकल ने क्या किया था, बायोलॉजी सिस्टम प्रपोज किया था। तो अर्नस्ट हैकल जो साइंटिस्ट है, इसने फर्स्ट ऑब्जेक्शन जो है रिजॉल्व किया था और थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया था, जिसको प्रोटिस्टा का नाम दिया था। इसमें क्या था प्रोटिस्टा में कि जो ग्लीना लाइक ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों टाइप की करेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं, इसको अलहदा ग्रुप में डिवाइड किया था। इसमें इस ग्रुप में प्रोटिस्टा ग्रुप में बैक्टीरिया को भी इंक्लूड कर लिया था, और लेकिन स्टिल इस सिस्टम में जो फंजाई है इसके लिए कोई अलहदा से ग्रुप नहीं बनाया गया था, उसको किंगडम प्लांटी में ही रखा गया था। लेकिन इसकी जो रॉन्ग कंसेप्ट है, इसको वो बायोलॉजिस्ट ने इस बात पे डिसएग्री किया था कि ये सिस्टम जो है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके डिफरेंस को क्लियर नहीं किया था। सम बायोलॉजिस्ट ने क्या डिसएग्री थे इसकी पोजीशन की फंजाई की कि इसका किंगडम प्लांटी में क्यों रहा, तो वो इसी बात पे डिसएग्री कर रहे थे कि इन्हें इस ग्रुप में क्यों रखा गया है। तो आपको मैं फंजाई जो है वो असेंबल करती है प्लांट से कि लेकिन वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं करती, बल्कि इसके ये ऐसे स्पेशल टाइप के हेटरोट्रॉफ्स हैं जो अपनी फूड को लेते हैं, उसे अब्जॉर्ब करते हैं। इसके पास सेलुलोज नहीं होता, लेकिन इनके सलवार में काइटिन प्रेजेंट होता है। ये भी हमने पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। देन अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कुछ इतना अथेंटिक नहीं था, क्योंकि सारे बायोलॉजिस्ट इस बात पे एग्री नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया गया 1937 में। जो साइंटिस्ट हैं ई शैटन, इन्होंने सजेस्ट किया था टर्म प्रोकैरियोटिक टर्म जो डिस्क्राइब करती है बैक्टीरिया को, एंड यूकैरियोटिक जो डिस्क्राइब करती है एनिमल और प्लांट सेल्स को। इसको किसने प्रपोज किया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को? 1937 में ई शैटन ने प्रपोज किया था, और इनने दो टर्म जो हैं वो डिस्क्राइब की थी। और देन 1967 में जो है वो रॉबर्ट विटेकर ने इन्हें इंट्रोड्यूस करवाया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब वो कह रहे हैं कि जी सिस्टम बेस किस पे करता है। इधर एक शॉर्ट क्वेश्चन में क्या कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किन पॉइंट्स पे बेस करता है। इसको आपने अपने नोटबुक पे राइट डाउन करना है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस करता है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे बेस करता है, प्रोकैरियोटिक है कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, या मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है। देन इसका प्रिंसिपल जो मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन है वो फोटोसिंथेसिस से ले रहा है, एब्जॉर्प्शन से ले रहा है। जैसे कि प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर करते हैं फूड को, और फंजाई का हमने पढ़ा कि वो अब्जॉर्ब कर लेती है अपने फूड को, और इंजेक्शन कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो इंजेक्शन का मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं, कुछ इंगेस्ट कर लेते हैं फूड को। इसके बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को उन्होंने फाइव किंगडम में डिवाइड किया। जो नंबर 1 है वो मनेरा, देन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। इन बेसिस ऑर्गेनिज्म को उनके बेसिस पे 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया। और 1888 में दो साइंटिस्ट थे मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज, इन्हें मॉडिफाइड किया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को। विटेकर को ऐसे ही प्रपोज किया, लेकिन उन्होंने जेनेटिकली देखने के साथ साथ जो इनके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है कि ऑर्गेनिज्म कैसे अरेंज है, इनके मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन है, इनकी क्लासिफिकेशन को देखा, और इस सबको देखते हुए उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया। जो विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम का उसी को प्रपोज किया, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन की। उसको जेनेटिक्स के साथ साथ उसकी जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी अरेंजमेंट है, उन सबको उनकी
कि उनके खाना पीना कैसे है, उनकी हैबिटेट क्या है, उनका रहन सहन क्या है, सब कुछ कंसिडर करके तो उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में डिवाइड किया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।